कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन के ऑफिस के उस शांत केबिन से, जहां अर्जुन बैठा तो फाइलों के बीच था, लेकिन उसका मन पार्क वाली घटना में अटका हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो मंजर आ रहा था जब अहाना दर्द से कराह रही थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका अहंकार उसे अंधा कर रहा था। उसके दिल ने कहा, अर्जुन, वो तुम्हारी अहाना है, वह कभी गलत नहीं हो सकती, जाओ उसे मना लो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी से उठा और एक पक्का इरादा कर लिया। आज चाहे जो हो जाए, मैं अहाना को वापस लेकर ही आऊंगा। उसने जल्दी से अपना काम समेटा और अहाना के लिए एक खूबसूरत सब बुके खरीदा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, माफी मांगने की और प्यार पाने की चमक। अर्जुन अपनी गाड़ी लेकर सबसे पहले शतो मामा के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने खिड़की से झांका, घर खाली था। पड़ोस की चाची ने बताया, बेटा, अहाना तो अभी अभी सेंट्रल लाइब्रेरी गई है, कहती थी कि उसे बहुत पढ़ाई करनी है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने सोचा, पगली अभी भी इतनी पढ़ाकू है। उसने अपनी गाड़ी लाइब्रेरी की तरफ घुमा दी। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि अहाना को देखते ही वह क्या कहेगा, कैसे माफी मांगेगा। वो सपनों की दुनिया में खोया हुआ लाइब्रेरी पहुंचा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। अर्जुन लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुआ। वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसकी नजरें बेचैनी से अहाना को ढूंढ रही थीं और तभी उसकी नजर कोने वाली टेबल पर पड़ी। वहां अहाना बैठी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके बिल्कुल पास सटकर एक हैंडसम सा लड़का बैठा था। वो लड़का किताब में कुछ समझा रहा था और अहाना बड़े गौर से सुन रही थी। अचानक वो लड़का कोई मजाक करता है और अहाना खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अहाना की वो हंसी जो अर्जुन को महीनों से नसीब नहीं हुई थी, आज वो किसी और के लिए थी। यह नजारा देखते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ में जो फूलों का गुलदस्ता था वो उसकी मुट्ठी में दबकर मरोड़ गया। असल में दोस्तों, सच्चाई कुछ और थी। वो लड़का सिर्फ एक स्टूडेंट था जो अहाना को एक मुश्किल चैप्टर समझा रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखों पर तो शक का चश्मा चढ़ा हुआ था। उसके दिमाग में पीसी मोनी के वो ताने गूंजने लगे, देख लेना अर्जुन, वो मॉडर्न लड़की है, उसे दूसरा ढूंढने में देर नहीं लगेगी। अर्जुन का शक यकीन में बदल गया। उसे लगा कि अहाना ने उसे धोखा दिया है। उसे लगा कि पार्क वाला एक्सीडेंट, वो आंसू, सब एक नाटक था। अर्जुन की आंखों में जो प्यार और पछतावा था वो एक पल में नफरत की ज्वाला बन गया। उसने मन ही मन सोचा, वाह अहाना, मैं यहां पागलों की तरह माफी मांगने आया हूं, अपनी गलती मानने आया हूं, और तुम यहां नई दुनिया बसा रही हो। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अर्जुन का दिल किया कि जाकर उस लड़के का गिरेबान पकड़ ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि अब तमाशा करने का कोई फायदा नहीं। उसने गुस्से में वो खूबसूरत फूल वहीं कूड़ेदान में फेंक दिए, जैसे उसने अपनी फीलिंग्स फेंक दी हों। वो वहां से बिना मिले बिना सच जाने पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। एक बार फिर दो दिल मिलने से बस एक कदम दूर रह गए। अर्जुन आंधी और तूफान की तरह गाड़ी चलाकर वापस बड़े घर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गुस्से के आंसू थे। घर में दुर्गा देवी, पीसी मोनी और बाकी सब हॉल में बैठे थे। अर्जुन ने आते ही जोर से दरवाजा बंद किया, जिससे सब डर गए। दुर्गा देवी ने पूछा, क्या हुआ छोटू, तू तो अहाना के पास। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, अर्जुन दहाड़ा, बस माँ, अब उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। आप सही थी माँ, मैं ही पागल था जो उसके पीछे भाग रहा था। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की सांसें फूल रही थी। उसने दुर्गा देवी की आंखों में देखा और वह फैसला सुनाया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उसने कहा, माँ, आप जिस लड़की की बात कर रही थी ना, वो मुनमुन या जो भी हो, मुझे मंजूर है। मैं शादी करूंगा और अभी करूंगा, इसी हफ्ते करूंगा। मैं भी अहाना को दिखा दूंगा कि मैं उसके बिना जी सकता हूं, मैं भी खुश रह सकता हूं। यह सुनते ही पीसी मोनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि उनका तीर निशाने पर लगा है, लेकिन दुर्गा देवी सन्न रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तो दोस्तों, एक छोटी सी गलतफहमी ने आज फिर से एक दीवार खड़ी कर दी है। अर्जुन ने गुस्से में शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन क्या यह शादी सच में होगी? क्या दुर्गा देवी इस गलतफहमी को दूर कर पाएंगी? और जब अहाना को पता चलेगा कि अर्जुन आया था और गलत समझकर चला गया, तो उसका क्या हाल होगा? क्या वो अर्जुन को रोकेगी या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी?